इफिसियों की किताब उसका 4 अध्याय और 29 पद। इफिसियों 4 और उसका 29 वचन। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। हालेलुया। एक और दूसरा ट्रांसलेशन है जो गिडियंस का नया नियम है, उसमें इस प्रकार लिखा है यही वचन, कोई अश्लील बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। हमने पहले पढ़ा था कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। इस ट्रांसलेशन में लिखा है कोई अश्लील बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर केवल ऐसी बात निकले जो उस समय की आवश्यकता के अनुसार उन्नति के लिए उत्तम हो, जिससे कि सुनने वालों पर अनुग्रह हो। हालेलुया। पिछले रविवार को हम लोगों ने एक वचन समझा था, जाना था छोटी लोमड़ियों के विषय में। कौन कौन सी वे छोटी लोमड़ियां हैं जिनको हमें अपने जीवन में कैच करना है, पकड़ना है। एक मैंने बाद में आपको कुछ सवालों का पेपर भी दिया था, जिसमें आप लोगों ने बड़े अच्छे अच्छे आंसर शायद घर में जाकर के लिखे होंगे, और उसमें अंत में एक प्रश्न था कि कौन कौन सी वो छोटी लोमड़ियां हैं जिनको हमें अपने जीवन में पकड़ करके उनको बाहर कर देना है, इससे पहले कि वो छोटी लोमड़ियों से बड़ी लोमड़ी में बदल जाएं। छोटी लोमड़ियां जो दाख की बारी को नष्ट कर रही थीं, उनको पहले पकड़ लोगे तो वो बड़ी नहीं बन पाएंगी, उससे पहले वो आपके जीवन से चली जाएंगी। एक छोटी सी बात, हमारे मुंह से कौन सी बातें निकल रही हैं। अगर हमारे मुंह से अश्लील बातें निकलती हैं और हमको वो छोटी नजर आती हैं, साधारण सी बात तो है, हंसी मजाक ठट्ठा करना, अरे थोड़ा सा, मैं दिन भर बाइबल पढ़ता हूं या पढ़ती हूं, मैं दिन भर प्रार्थना में रहता हूं, मैं दिन भर बस थोड़ी सी हंसी मजाक के लिए मैंने कोई बात किसी के साथ ऐसी संगति कर ली, कोई बात बोल दी, थोड़े से टेलीविजन चैनल पे गलत चीजें देख ली, थोड़े से मोबाइल में गलत चीजें देख ली। वचन कहता है कोई अश्लील बात, पहले शब्द पर ध्यान दीजिए, कोई अश्लील बात, कोई गंदी बात। कोई का मतलब क्या हुआ? वहां पर कोई छूट नहीं है कि ये वाली अश्लील बोल सकते हो और दूसरी वाली अश्लील नहीं बोल सकते हो। कोई अश्लील बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। हमारे मुंह में जो शब्द निकलते हैं मुंह से, वो वही शब्द होते हैं जो हमारे मन में होते हैं। वचन कहता है जो मन से निकलते हैं। अब वचन कहता है कोई अश्लील बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, वरन वो निकले जो आवश्यकता के अनुसार उन्नति के लिए ठीक हो, उत्तम बात हो, भली बात हो। परमेश्वर का वचन हमें ऐसी हिदायत देता है। कुछ बातें हम आज इन बातों के विषय में, हमारा मेन फोकस जो होगा, मुख्य ध्यान जो होगा, वो होगा अश्लील बात पर। कुछ और चीजें भी हम साथ में देखेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा आज का विषय है अश्लील बात मुंह से ना निकलना। सामान्य तौर पर प्रभु के जन जो लोग होते हैं वो अश्लील बात अपने मुंह से नहीं निकालते हैं, लेकिन सामान्य तौर से जब हम अलग हटते हैं, मैंने कई बार ऐसा अनुभव किया है कि अश्लील बातें लोगों के मुंह पर आ ही जाती हैं। कई बार हम लोग क्या पाते हैं, एक घटना मुझे स्मरण आती है। मैं दिल्ली में था और दिल्ली में मुझे किसी बस का रूट पता करना था, और मैंने वहां पर एक लेडी खड़ी हुई थी और उस लेडी से मैंने पूछा कि मैम ये इस रूट की बस किस नंबर की बस जाएगी। उस लेडी ने मुझसे कहा कि जो भाई सामने वाले जो पुलिसमैन खड़े हैं, इनसे आप पता कर लो, ये बहुत भले इंसान हैं और सबको ये रास्ता बता रहे हैं, रूट बता रहे हैं और बस नंबर बता रहे हैं, बहुत अच्छा सज्जन व्यक्ति। उस लेडी के शब्द थे कि जेंटलमैन है, इससे जाकर के आप पता कर लो। मैंने उस पुलिस वाले से पता किया, जिस बस में मैं बैठा उसी में वो पुलिस वाला भी बैठा और उसी में वो लेडी बैठी। 5 मिनट भी नहीं बीते, उस लेडी में और उस पुलिस वाले में हॉट टॉक हो गया, लड़ाई की बातें हो गई।
क्योंकि वो पुलिस वाला जैसी बस में बैठा, उस लेडी के पास में बैठा और उससे कुछ गलत बातें बोलने लगा, उसका नंबर मांगने लगा। थोड़ी देर पहले वो उस पुलिस वाले की इमेज जो थी, एक जो विचार था कि ये कि बहुत जेंटलमैन है, सज्जन व्यक्ति है, उसी लेडी ने कहा था मुझसे, और ये बिल्कुल मैं सच घटना बता रहा हूं। उसी व्यक्ति ने, उसी लेडी ने मुझसे कहा कि ये बहुत जेंटलमैन है, लेकिन जैसे ही उसको मौका मिला उसकी जेंटलमैनशिप सब चली गई और उसने अपना अश्लीलता का रूप वहां पर प्रकट कर दिया। बस के अंदर बैठ करके एक महिला को वो उससे नंबर मांगने लगा और बहुत हॉट टॉक हुई वहां पर। लास्ट में उस पुलिस वाले को वहां से जाना पड़ा। हमारी जिंदगी में भी ऐसा हो सकता है। हम बहुत बाइबल पढ़ते हों, हम बहुत प्रार्थनाएं करते हों, हम बहुत बाइबल की बातें करते हों, लेकिन फिर भी कहीं मौका आया तो वहां पर हंसी मजाक ठट्टे के लिए हमने कोई अश्लील बात बोल दी। अब अगर मैं ये समझाऊं कि अश्लील बात होती क्या है, तो मुझे लगता है कि बड़ी नासमझी की बात होगी। कोई व्यक्ति ये ना जाने कि अश्लील बात क्या होती है। उन चीजों को एक्सप्लेन करने से कोई फायदा मुझे नजर नहीं आता। अगर किसी व्यक्ति के हृदय में यह है कि नहीं, मैं तो बोलता हूं, मैं तो हंसी मजाक के लिए बोल देता हूं, ऐसा ही थोड़ा सा टाइम पास के लिए बोल देता हूं, थोड़ा सा ऐसे ही कर देता हूं, तो आप समझो कि वो जानबूझ करके अपने आप को समस्या में डाल रहा है, जानबूझ करके। टाइटैनिक के विषय में आपने पढ़ा होगा आप लोग। टाइटैनिक एक जहाज था, बहुत शानदार जहाज था, बहुत सुरक्षित जहाज था। उसके बनाने वालों का दावा था कि वो डूब नहीं सकता, लेकिन जब वो यात्रा पर निकला, लगभग 2200-2300 लोग उसके अंदर, 2240 लोग उस जहाज के अंदर सवार थे। अब देखिए क्या होता है, जहाज आगे बढ़ रहा था, सब लोग अपने खुशियां मना रहे थे कि हम एक सुरक्षित जहाज के अंदर बैठे हुए हैं। लेकिन आगे जाकर के क्या होता है, समुद्र के अंदर एक ऐसा हिमखंड, हिमखंड मतलब समुद्र के अंदर छिपा हुआ बर्फ का बड़ा सा पहाड़, जो सामने तौर पर दिखाई नहीं दे रहा था कि वो बड़ा हिमखंड हो सकता है। अश्लील बातें बोलने वाला, अश्लील बातें ऐसे ही उस हिमखंड के समान है जो बाहर से दिखाई नहीं दे रही हैं। बाहरी तौर पर वो हिमखंड जो था इतना बड़ा था भी नहीं कि एक जहाज उससे टूट जाए, लेकिन जब जहाज उससे टकराया, वो नीचे पहाड़ था बाकायदा बना हुआ, बहुत बड़ा। और अश्लील बातें बोलने वाला व्यक्ति ऐसे ही अपने जीवन को नाश कर लेता। वो कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बाइबल पढ़ता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं तो इसी में लगा रहता हूं, मैं तो सेवा करता हूं, मैं तो अपना जीवन परमेश्वर को दे चुका हूं, थोड़ा सा हंसी मजाक कर लेता हूं। बाइबल इसके लिए भी अनुमति नहीं देती। इसीलिए प्रभु ने लिखवाया क्या, कोई अश्लील बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। मैं अश्लील बातों की डेफिनेशन नहीं देने वाला। अगर कोई इतना नासमझ है कि जिसको पता ही नहीं है कि अश्लील बातें क्या होती हैं, तो उसको इस मैसेज से भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप ये सोच करके अश्लील बातें, गंदी बातें, गलत बातें बोलते हैं कि इससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं बहुत बाइबल पढ़ने वाला हूं, बहुत प्रार्थना करने वाला जन हूं, बहुत मैं अच्छा समय प्रभु के साथ में बिताता हूं, इसीलिए मैं थोड़ी सी हंसी मजाक में शामिल हो जाता हूं, बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। क्योंकि बाइबल में क्या लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है गाली बोलने वाले परमेश्वर के राज्य में शामिल नहीं होंगे। गालियां अश्लील होती हैं। मेरे गांव के लोग बहुत अच्छे हैं। मैं कई साल अब मैंने अपने गांव में बिताए हैं और मैं पाता हूं कि मेरे गांव के लोग बहुत अच्छे हैं, वाकई में बहुत मेहनती हैं, बहुत मेहनती हैं मेरे गांव के लोग। और मैं सोचता हूं सारे के सारे लोग गांव जो या शहर के लोग, कई बार हम देखते हैं ज्यादातर लोग मेहनत करते ही हैं। लेकिन मैं अपने गांव की एक बात बताना चाह रहा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं मेरे गांव के लोग मेहनती हैं, अच्छे हैं, सज्जन हैं, मेरा भला ही चाहते हैं। लेकिन मैं लगभग
15-16 साल पूरी तरीके से गांव में रहा हूं और मैंने वहां पर एक बात सीखी कि गांव में अश्लील बातें एक कल्चर में शामिल हो जाती हैं। गालियां बोलना एक कल्चर हो जाता है, एक वहां का एक संस्कृति है गाली देके बात करना। अगर गाली देकर के बात करेंगे, अश्लील बातें करेंगे, तो लगता है कि वहां पे अपनापन है, कुरीति है, एक गलत बात है। लेकिन वहां के लोगों को यह गलत नहीं लगती है, वो अच्छे हैं, वो मेहनती हैं, वो मेरे गांव के लोग हैं। और मैंने भी वहां से सीखा, गाली देने से, एक दूसरे से अश्लीलता के साथ बात करने से एक अपनापन वहां पर हमें नजर आने लगता है। मैं शहर में आया, मैं सेवकाई में आया, मैंने बाहरी तौर पर वो अश्लीलता या गालियां देना बंद कर दिया। लेकिन जब हम किसी के साथ समय बिताते हैं, हम प्रभु के साथ समय बिताएंगे, हमें प्रभु की बातें समझ में आ जाएंगी, हमारा चरित्र, हमारी बातें प्रभु के अनुसार होती जाएंगी। हम शैतान के साथ समय बिताएंगे, हम अश्लीलता में समय बिताएंगे, तो अश्लील बातें कहीं ना कहीं हमारी उभर के, बात हमारे कहीं ना कहीं आकर के जरूर सामने आएगी। सेवकाई में मैं था, मैगजीन की, लेकिन चूंकि एक वातावरण में मैं 15-16 साल रहा जहां पर गाली देना या अश्लीलता को एक संस्कृति का हिस्सा माना जाता है, जबकि वो अच्छे लोग हैं। मैं नहीं कह रहा कि वो खराब लोग हैं, कुरीति है, एक बुरी रीति उनके जीवन में प्रवेश कर गई है। अब होता क्या है, होता क्या है, मैं सेवकाई में था, वैसे मैं किसी से ना लड़ाई झगड़ा करूं, ना कोई गाली बोलूं, लेकिन जहां पर कोई ऐसा मेरे ऊपर दबाव पड़ा, मैं बाइक से जा रहा हूं, मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन सामने किसी कोई आ गया, अचानक जो मन में है वो बाहर एकदम निकल करके, और यह है अश्लीलता। कैसे वो मेरे मन से बाहर निकला? क्योंकि वो मन में था। ऐसा नहीं कि मैंने वहीं से सीख लिया, एकदम जाकर के कोई मेरी बाइक के सामने आया और मैंने उसको वहां से सीखा तुरंत कि इसको क्या आंसर देना है। बिना सोचे, बिना समझे, बिना पल गंवाए एकदम कोई गंदी बात मुंह से निकल गई। वचन कहता है कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। हालेलुया। कोई गंदी बात। हमारे मुंह पे वो शब्द आते हैं जो हमारे मन में भरे हुए होते हैं। परमेश्वर के लोगों, गाली देने वाले, अश्लील बातें बोलने वाले कभी भी परमेश्वर के राज्य में शामिल नहीं हो सकते हैं। हम अपने को धोखे में रख सकते हैं। और यह समस्या मेरे लिए बड़ी थी, क्योंकि सामान्य तौर पर मेरे मुंह से गालियां नहीं निकलती थी। सामान्य तौर पर मैं एक सज्जनता के साथ ही व्यवहार, बातचीत करने वाला व्यक्ति रहा। लेकिन जैसे अचानक कोई विपरीत परिस्थिति मेरे सामने आई, मन में भरी हुई बात, और वो बात क्या होती है? कहीं ना कहीं हमारे जीवन में ऐसी बातें, जैसे एक घर में अगर चूहा मरा पड़ा हुआ है तो पूरे घर को बैड स्मेल से, बुरी बदबू से भर देगा। यह हमारे मन में अगर गालियां कहीं छिपी पड़ी हैं, अश्लील बातें छिपी पड़ी हैं, खराब बातें, गंदी बातें छिपी पड़ी हैं, तो हम कितनी बाइबल पढ़ते हैं वो मायने नहीं रखता, कितनी प्रार्थना करते हैं वो भी मायने नहीं रखता। हम प्रभु के पास आए ही नहीं हैं अभी तक, क्योंकि वचन में ऐसा ही लिखा हुआ है। यूहन्ना 5 उसका 39 और 40 पद, यूहन्ना 5 उसका 39 और 40 पद, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो। यूहन्ना 5 39 40, जॉन 5 39 40। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और ये वही है जो मेरी गवाही देता है। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। जिन लोगों से यीशु ने यह बात कही है
वो पवित्र शास्त्र पढ़ते थे, और पढ़ते ही नहीं, ढूंढते थे, खोजबीन करते थे जीवन की बातों की। फिर भी वो यीशु मसीह के पास आना नहीं चाहते थे। जीवन पाने के लिए तुम मेरे पास आना नहीं चाहते। आप बाइबल पढ़ते हैं, आपके बाइबल पढ़ने के तरीके या आपके बाइबल पढ़ने का कारण कुछ फर्क हो सकता है। कई बार बाइबल पढ़ता है इंसान कि मैं ठीक रहूं, मुझे आशीष मिल पाए, मुझे और चीजें मिल पाए, मैं भला चंगा बना रहूं, मेरे घर में बरकत आए, मेरे घर में आशीषें आए। हम लोग कई बार ऐसे इस रीति से बाइबल पढ़ते हैं। लेकिन बाइबल पढ़ने का मतलब यह नहीं है कि आपने जीवन पा लिया। बाइबल आपको जीवन की गवाही देती है। परमेश्वर का वचन आपको जीवन के बारे में बताता है, यीशु मसीह के बारे में बताता है। आपको जीवन पाने के लिए यीशु मसीह ही के पास आना पड़ेगा। हालेलुया। आपको जीवन पाने के लिए यीशु मसीह के पास आना पड़ेगा। और जिस व्यक्ति के हृदय में अश्लील बातें हैं, गालियां हैं, वो अभी तक चाहे कितनी भी बाइबल पढ़े, वो यीशु मसीह के पास नहीं आया है। उसको यीशु मसीह के पास आना है, संगति करनी है। प्रभु का वचन कहता है जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। एक आत्मा। यीशु ने गाली सुनकर के गाली नहीं दी। हम तो बिना सुने ही गाली देने को तैयार हो जाते हैं। हम तो मनोरंजन के लिए अश्लील बातें करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यीशु ने तो कोई ऐसा अश्लील या इस तरीके का मनोरंजन, उनके लिए कोई आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि हर समय हर पल परमेश्वर का आनंद उनके हृदय में था। उनको तो कोई ऐसा, बाइबल में लिखा है उसने श्राप के बदले श्राप नहीं दिया, गाली के बदले गाली नहीं दी। इसका मतलब है वो ऐसा कैरेक्टर है जिसके साथ हम एक मन एक आत्मा अभी नहीं हुए हैं। जिस किसी के हृदय में अश्लील बातों से आनंद प्राप्त करने की इच्छा है, गालियां हैं जिसके हृदय में, वो अभी प्रभु के साथ एक आत्मा नहीं हुआ है। भले ही वो सेवकाई में हो, मैं भी सेवकाई में था। मैंने देखा, मैंने वॉच किया, एक लड़की मेरे सामने से स्कूटी लेकर के आ गई और मैंने बिना सोचे समझे, मुझे नहीं पता जब तक मैं सेवकाई में था, मैं बता रहा हूं इस बात के लिए। सेवकाई में होने का मतलब यह नहीं कि आप प्रभु के साथ एक आत्मा हो गए। प्रभु के साथ संगति करने से ही एक आत्मा होता है इंसान, सेवकाई करने से नहीं होता। इसलिए कई बार सेवकाई करने वाले भी गिरे हुए मिलते हैं, पाप में मिलते हैं। जरूरी नहीं है कि सेवकाई उसकी छोटी है, बड़ी है, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे है या लोकल है। अगर उस व्यक्ति की संगति परमेश्वर के साथ नहीं है, यीशु मसीह के साथ नहीं है, मतलब सीधा सा है कि वो प्रभु के साथ एक आत्मा नहीं हुआ है। और जो प्रभु के साथ एक आत्मा हो गया वो कभी मुंह से गाली नहीं निकाल सकता है। एक लड़की स्कूटी से मेरे सामने आई, मैं आ रहा था, शाम का टाइम था और मुझे नहीं पता, गलती उस लड़की की थी। हालांकि एक रिक्शे वाला वहां पर खड़ा हुआ था और एक्सीडेंट होने ही वाला था और मुझे भी चोट लगती, उस लड़की को भी चोट लगती, लेकिन प्रभु ने बचाया, हुआ नहीं। लेकिन मेरे मुंह से जो शब्द निकला रिक्शे वाले ने सुन लिया। लड़की चली गई, 2 लड़कियां थी, वो चली गई। रिक्शे वाला मुझसे कह रहा है कोई बात नहीं भाई चलो। उसने सुन लिया कि मैंने क्या बोला है। मेरे मुंह से क्या निकला था? गाली। मैंने कोई तैयारी नहीं करी थी, मैंने कोई डायरी पे नोट करके नहीं रखा था कि ये कोई ऐसा अगर मेरे सामने आ गया तो मैं ये वाली गाली दूंगा और वैसा आ गया तो मैं, लेकिन कहां से छोटी लोमड़ियां जो कि पकड़ी नहीं गई, मैंने कहीं से सीखी। मेरे बचपन में जिस माहौल में मैं रहा, मैंने पाया कि वो माहौल ऐसा था जहां पर गालियों को एक संस्कृति माना जाता है, अच्छा माना जाता है, एक दोस्ती का सिंबल माना जाता है। हम गाली देकर के बात करेंगे तो मतलब यह है कि हम अच्छी बात कर रहे हैं। छोटी लोमड़ियां। और फिर मुझे एहसास हुआ, प्रभु पवित्र आत्मा हमें बताता है कि देखो ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है।
ये नहीं होना चाहिए था। मैंने जानबूझ करके नहीं कहा, मैंने कुछ भी जानबूझ करके गालियां वहां पर नहीं दी, कहीं पर भी जानबूझ करके नहीं, वो अपने आप निकल आई। प्रभु का वचन कहता है कोई अश्लील बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, वो निकल जाती है। इसका मतलब मैं उस समय तक भी एक आत्मा नहीं हुआ प्रभु के साथ में। मैंने प्रार्थना की, प्रभु मेरी सहायता कर, ये गालियां ना निकलें। मैं कोई प्लानिंग नहीं करता हूं गाली देने के लिए, लेकिन ये निकल जाती हैं। जब कोई विपरीत परिस्थिति मेरे सामने आती है तो मुझे अंदर से क्रोध के रूप में निकल जाती है, मुझे नहीं पता चलता प्रभु। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं, जिसने कभी गाली नहीं दी, वो हमेशा सहायता करने के लिए तैयार है, हमेशा। वो हमारे मन को बदलने के लिए तैयार है। हो सकता है कि हम अपने आप कंट्रोल ना कर पाए, नहीं कर सकता कोई इंसान, क्योंकि जो छोटी लोमड़ियां आपके मन में, आपके दिमाग में वर्षों से बनी रही, वो ऐसे तो नहीं निकल जाएंगी, क्योंकि उनको पकड़ा नहीं गया। प्रभु का वचन कहता है, इसीलिए हमने भजन 1 का पाठ किया पास्टर कमल कुमार सिंह जी के साथ। वहां पर क्या लिखा है, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो क्या करता है, दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। ये दुष्टों की युक्तियां हैं। अश्लील बातें बोलना दुष्टता है। ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। परमेश्वर के लोगों को शोभा नहीं देता, चाहे वो सेवक हो, चाहे वो सामान्य जन हो। ठट्ठा मत करो। हंसी ठट्टा अच्छी चीज नहीं है। हंसी ठट्टा करना, अश्लील बातें बोलना, गालियां बोलना, अश्लीलता हमें उस व्यक्ति को, जो भी हो, चाहे वो मैं हूं, चाहे आप हो, कोई बाहर का कोई व्यक्ति हो, नरक में लेकर के जाए। आगे लिखा है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता। कैसे हमारे मन से अश्लील बातें निकल सकती हैं? आप बाइबल पढ़ते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन प्रसन्न हैं आप बाइबल पढ़ करके या नहीं? प्रभु के साथ संगति करने से आपको प्रसन्नता मिलती है, या टेलीविजन चैनल्स पर जाकर के घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे, कोई लोग तो बताते हैं कि पूरा पूरा दिन फेसबुक और दुनिया भर की चीजों में लगे रहते हैं, अश्लील बातों में लगे रहते हैं, और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वहां पर ऐसा नहीं है कि 24 घंटे में से 23 घंटे 55 मिनट परमेश्वर के वचन पर ध्यान किया था, 5 मिनट के लिए मैंने अश्लील बातें बोल ली थी। 23 घंटे और 30 मिनट मैंने प्रभु पर ध्यान दिया, और आधे घंटे के लिए मैं हंसी ठट्टे में शामिल हो गया। वैसे तो मैं पूरे दिन रात प्रभु में रहता हूं, बस कहीं पे मौका मिल जाता है तो थोड़ा सा मैं इंजॉय कर लेता हूं, थोड़ा सा भी नहीं। प्रभु का वचन कहता है रात और दिन, हर समय। हर समय का मतलब वहां पर कोई 1 मिनट की भी गुंजाइश नहीं रखी है। क्यों नहीं रखी है? क्योंकि जो अपने मुंह को वश में कर लेता है, नीति वचन उसका 21वां अध्याय और 23 पद, नीति वचन 21 और उसका 23वां पद लिखा है, जो अपने मुंह को वश में रखता है वो अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता है। हालेलुया। जो अपने मुंह को वश में कर रखता है। मैं आपसे कह रहा हूं, मैं अपने आप अपने मुंह को वश में नहीं रख पाया, लेकिन मैंने प्रार्थना करी, परमेश्वर मेरी सहायता कर। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। इस लड़की, कई साल बीत गए, मुझे नहीं ध्यान है, ये 8-10 साल पहले की बात है। उस लड़की के घटना के बाद में मेरे मुंह से गाली निकलना बंद हो गई, क्योंकि मैंने बहुत प्रार्थना करी, इस पर नोटिस किया कि ये क्यों हो रहा है। यही है छोटी लोमड़ियों को पकड़ लेना। विपरीत परिस्थिति इसके बाद में भी आई, कई बार आई, लेकिन जब हम प्रार्थना, परमेश्वर हमारा मुंह वश में रख, हमारे मुंह पर तू अपना पहरा बैठा दे प्रभु,
हमारी सहायता कर। और जहां अपना ध्यान इन बातों पर लगाते हैं, जो अपने मुंह को वश में रखता है वो अपने प्राण को विपत्तियों से बचाता है। हालेलुया। अपने मुंह से हम क्या कर रहे हैं? वचन में लिखा है कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उनको काम में लाना जानता है, जो उसको काम में लाना जानता है, इस जीव के वश में। अब वो वचन जो लिखा हुआ है वहां पर लिखा है जो जीव के वश में मृत्यु, पहले मृत्यु लिखा, वो शब्द मृत्यु लिखा है पहले। जीव के वश में, नीति वचन 18 उसका 21वां पद, नीति वचन 18 उसका 21वां पद लिखा है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। हालेलुया। जीव के वश में परमेश्वर ने रखी हुई है मृत्यु, पहले मृत्यु। और जितनी मृत्यु की चीजें हैं, मौत की चीजें हैं, वो अपने आप उगती हैं। खरपतवार अपने आप उगती है। आप देख लेना, किसी खेत के अंदर खरपतवार बोई नहीं जाती है, वो अपने आप उगती है। गालियां अपने आप मन से निकलती हैं, उसकी प्लानिंग नहीं करते हैं हम कि डायरी पे लिख करके ये समय ऐसी वाली गाली और उस समय ऐसी वाली गाली, कोई प्लानिंग नहीं करता है। हर मृत्यु की चीजें अपने आप निकलती हैं, लेकिन जीवन की चीजें बोई जाती हैं। गेहूं आपको बोना पड़ेगा, धान आपको बोना पड़ेगा, गन्ना आपको बोना पड़ेगा, जीवन की बातें आपको बोनी पड़ेंगी। मृत्यु तो अपने आप हमारे हर एक जगह पर, यही प्रकृति का परमेश्वर ने नियम रखा हुआ है। मृत्यु के और जीवन के वश में, वो जीव के वश में मृत्यु और जीवन को दोनों रखा हुआ है। इसीलिए गालियां अपने आप फूट पड़ती हैं। अश्लील बातों में इसलिए मजा आता है, गंदी बातों में बड़ा मजा आता है इंसान के लिए, चुटकुलों में बड़ा मजा आता है। वचन तो बाइबल के हिसाब से जो चलने वाले लोगों ने चुटकुले भी नहीं सुनने चाहिए, ना पढ़ने चाहिए। चुटकुला अश्लीलता है। चुटकुले आपके दिमाग को बनाते हैं। आप उदाहरण के तौर पर एक बात को देखिए, ज्यादातर चुटकुले सास बहू पर बनते हैं, बहुत सारे। कुछ संता बनता पे पता नहीं क्या, सास बहू पर आपको बहुत सारे चुटकुले मिलेंगे। सास बहू के चुटकुलों को आप पढ़ना स्टडी के तौर पर, और उसके बाद बाइबल में सास बहू का रिश्ता कैसा रखा हुआ उसको पढ़ना। चुटकुलों से जो सास बहू का रिश्ता निकलेगा वो शैतानी है। शादी विवाह के विषय में चुटकुले बनाए जाते हैं, हंसने के लिए, मनोरंजन के लिए। पति पत्नी के चुटकुले, आप पति पत्नी के चुटकुले पढ़ करके आप मन में ठान लो कि ये वाला रिश्ता पति पत्नी का है। बाइबल उससे बिल्कुल डिफरेंट बात करती है, अलग बात करती है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कोई अश्लील बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। चुटकुले भी नहीं, गंदी बातें भी नहीं, ये हंसी खुशी की चीजें, ऐसी चीजें नहीं। एक जगह पर मैं कपड़े खरीद रहा था और वहां पर दो दुकानदार आपस में बात कर रहे थे, आसपास के ही। अखबार में उस दिन कोई ऐसी घटना छपी थी जो अश्लील थी। पड़ोसी दुकानदार इस दुकान में आकर के उस घटना पर चर्चा करता है, और जब यह व्यक्ति चला गया तो जिससे मैं कपड़ा खरीद रहा था वो मुझे बताता है कि अखबार 3-4 रुपए में तभी फायदा है लेने में जब ऐसी कोई खबर छपे। अरे लोग अखबार क्यों खरीदते हैं? न्यूज पढ़ने के लिए। वो व्यक्ति अखबार क्यों खरीद रहा था? कोई ऐसी अश्लील खबर छपे जिससे पढ़ करके दिन खुश हो जाए, ये बोल रहा था वो। आप सोचिए, ट्रेनों में, मैंने खूब ट्रेन में, लोकल ट्रेन में मैंने खूब यात्राएं करी हैं। आप यंगस्टर्स को देखिए, कितनी अश्लील फूहड़ बातें, अनाप शनाप बातें, बेफिजूल की बातें वो अपने मुंह से निकालते हैं। और वो यूं ही नहीं रहती, वो आगे जाकर के क्राइम में चेंज होती हैं।
बेरोजगारी में चेंज होती हैं। वो बातें जो आज 15-16 साल की उम्र में जो लड़के लड़कियां ट्रेनों में यहां वहां जाकर के फिजूल की बातें निकाल रहे हैं मुंह से, वो उनका फ्यूचर निर्धारित करती हैं। इसीलिए आप 20-20 साल के लड़के और लड़कियों को क्राइम करते हुए देखते हैं। इसीलिए आप देखते हैं कि बेरोजगारी का स्तर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जो परमेश्वर के वचन के हिसाब से आशीष आती है उस पर तो ध्यान नहीं लगाया, लेकिन फिजूल की बातों पर ध्यान लगाया। इसलिए कई बार हम लोग अपने जीवन में भी असफल हो जाते हैं। हमारे जीवन में असफलता आने लगती है, हमें ध्यान नहीं रहता कि हम क्या कर रहे हैं। अगर हमारे जीवन में अश्लील बातें हैं, अश्लील बातों से हमें मजा आता है, हमें गाली देने में मजा आता है। कई बार लोग अपने बच्चों को गाली देना सिखाते हैं। अगर अपने बच्चों को नहीं सिखाएंगे तो दूसरे के बच्चों को सिखाएंगे। परमेश्वर सहायता करे हर एक उस व्यक्ति की जो हंसी ठट्टे में, गालियों में, अश्लील बातों में, चुटकुलों में, टेलीविजन चैनल के अश्लील कार्यक्रमों में मजा लेता है। प्रभु का वचन कहता है वो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। वो चाहे बाइबल पढ़े, वो चाहे प्रार्थना करे, वो कितना भी कुछ करता रहे, लेकिन साथ में वो चीजें भी चल रही हैं, छोटी लोमड़ियां, तो वो अभी प्रभु के साथ में एक आत्मा नहीं हुआ है। प्रभु के साथ में एक आत्मा आप कैसे हो सकते हो? प्रभु के पास ही आकर के आप एक आत्मा हो सकते हो। प्रभु के साथ ही संगति करके एक आत्मा हो सकते हो। हाँ, कमियां हो सकती हैं। कई साल तक मेरे जीवन में भी वो गालियां रहीं, लेकिन मैंने प्रार्थना करी, मैंने एक इच्छा रखी। अगर इच्छा है आपकी गालियां छोड़ने का, अश्लील बातें छोड़ने का, तो प्रभु सहायता करने के लिए तैयार है। वचन में लिखा है कि वो हर रीति से परखा गया तो भी निष्पाप निकला। वो निष्पाप है और वो हमें निष्पाप, पवित्र, निष्कलंक और निर्दोष बनाने के लिए पर्याप्त है। हालेलुया। अपने हृदय को जांचिए, अपने हृदय में देखिए कि आपके हृदय में परमेश्वर के प्रति प्यार है कि नहीं है। आप कहां पर हो? अगर आप चाहते हो कि आप यीशु को ग्रहण करो, प्रभु को ग्रहण करो, प्रभु की बातों को ग्रहण करो, तो आज प्रार्थना में आप प्रभु से कह सकते हैं, प्रभु इन बातों से मैंने आनंद लिया, ये सच है, ये पाप है। मैं वचन से पढ़ता हूं कि इनको बोलने वाला, इनमें मजा लेने वाला स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। और प्रभु आपने गाली के भी बदले कभी गाली नहीं दी, आपने सुना और गाली को भी इग्नोर कर दिया। आपने कभी भी श्राप के बदले श्राप नहीं दिया। प्रभु आपने कभी भी हंसी ठट्टे की बातों में आप नहीं गए। प्रभु आप ही मेरी सहायता कर सकते हो कि मेरे मुंह में कोई गाली ना निकले, मेरे मन से सारी गालियों की भाषा जो है वो डिलीट हो जाए, अश्लील बातें डिलीट हो जाएं, मेरे मन से खत्म हो जाएं। और जब हम ऐसी प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारी सहायता करने के लिए तैयार होते हैं। और जब हम अपने पापों को मानते हैं, दो लोग गए प्रभु के पास, एक धर्मी था, दोनों लोग धर्मी बनने के लिए प्रार्थना कर रहे थे। एक फरीसी था और दूसरा बड़ा चुंगी लेने वाला, अपने आप को कहता है कि मैं पापी हूं। जो अपने मन में धर्मी समझ करके गया, वो कहता है कि मैंने व्यभिचार नहीं किया, मैंने पाप नहीं किया, मैंने कोई बुरा काम नहीं किया, मैंने अन्याय नहीं किया, और मैं इसके समान भी नहीं हूं, मैं दशमांश भी देता हूं। लेकिन जो पापी था उसने कहा, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। जब उसने ऐसी प्रार्थना करी, प्रभु का हृदय आनंद से भर गया। उसने कहा, हां मैं तुझसे प्यार करता हूं और मैंने तुझे धर्मी घोषित कर दिया है। हालेलुया। अपने स्थान पर खड़े होकर के प्रभु हम सबकी सहायता करे। हम लोग प्रार्थना में भाग लेंगे। प्यारे महान परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि कोई अश्लील बात हमारे मुंह से कभी ना निकले, वरन वो निकले जो आवश्यकता के अनुसार उन्नति के लिए उत्तम बातें हैं। प्रभु मैं आज आपसे विनती करता हूं, हम में से कोई भी जन अगर अश्लील बातें बोलने वाला है, प्यारे पिता, और उसको ये भी नहीं पता अगर परमेश्वर पिता कि इनका क्या परिणाम होगा, आपका वचन कहता है गाली देने वाले परमेश्वर के राज्य में शामिल नहीं हो पाएंगे। हे प्रभु, अगर हम एक आत्मा अभी तक नहीं हुए हैं आपके साथ में, तो आज हमारी सहायता कीजिए, हमारे पापों को क्षमा कीजिए, गालियों की भाषा को, अश्लील बातों को,
हमारे मन से निकाल दीजिए, डिलीट कर दीजिए प्रभु, और होने दीजिए कि हम उत्तम बातें बोलें, एक दूसरे के साथ उत्तम बातें बोलें। प्रभु हमारी सहायता कीजिए यीशु के नाम में, आमीन। हालेलुया। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। आगे का वचन क्या कहता है? अश्लील बातें हमें नहीं बोलना है। आगे भी एक बात लिखी है, फिर बोलना क्या है? बोलना क्या है? इफिसियों उसका 4 अध्याय 29 पद क्या लिखा है? कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम। जब उन्नति की बातें हमारे मुंह से निकलेंगी, हम सुबह उठेंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे, हम दिन भर प्रभु का धन्यवाद करेंगे, हम किसी को कॉल करेंगे, उससे उन्नति की बात करेंगे, हम किसी को घर में इनवाइट करेंगे, उससे उन्नति की बात करेंगे, उसकी आत्मिक उन्नति की बात करेंगे, उसके सांसारिक उन्नति की बात करेंगे, उसके अच्छे स्वास्थ्य के विषय में बात करेंगे। जब हम इस तरीके से करेंगे, अश्लील बातें हमारे जीवन से निकलती चली जाएंगी। जो बातें हमारी उन्नति के लिए आवश्यक है, वचन कहता है 1 कुरिन्थियों उसके 14वें अध्याय में कि जो भविष्यवाणी करता है, जो भविष्यवाणी करता है वो कलीसिया की उन्नति करता है। जो भविष्यवाणी करता है वो कलीसिया की उन्नति करता है। हालेलुया। जो भविष्यवाणी करता है वो कलीसिया की उन्नति करता है। अगर आप उन्नति के शब्द बोलते हो, आप मोटिवेट करने के शब्द बोलते हो, वचन में लिखा है एक दूसरे को समझाया करो कि कोई कड़वी जड़ तुम्हारे अंदर प्रवेश ना कर जाए, कोई फूट ना पड़े, कोई कड़वी जड़, कोई पाप तुम्हारे जीवन में ना आ जाए। ऐसी बातों से एक दूसरे को समझाया करो, उन बातों को बोलो। हम तभी समझा सकते हैं जब मैं अगर गाली बोलता हूं तो मैं आपको नहीं कह सकता आप गाली मत बोलो। आपको मैं तभी कह सकता हूं जब मैं गाली नहीं बोलता हूं। मैं हंसी ठट्टा करता हूं तो मैं आपसे नहीं कह सकता कि हंसी ठट्टा मत करो। अगर मैं हंसी ठट्टा करने वाला हूं तो मैं आपको रोकने वाला भी नहीं। लेकिन मैं अगर उन्नति की बातें बोलने वाला हूं, उन्नति के शब्द बोलने वाला हूं, आपकी बेटी क्या कर रही है, आपका बेटा क्या कर रहा है, अच्छा उसको ये कोर्स में भेज दो, अच्छा ठीक है वो बाइबल पढ़ती है, आज आपने बाइबल में से क्या पढ़ा है, हमें भी सिखाइए कुछ अच्छी बातें, हमें भी बताइए। और जब हम इस प्रकार की बातें करते हैं हमारी उन्नति होती है, हमारी उन्नति होती है। कहीं कहीं पर हम डांटते भी हैं, डांटना भी आवश्यक है, लेकिन उन्नति की बातें बोलना जो आवश्यकता के अनुसार हो। उन्नति की बातें भी ऐसा नहीं कि हम किसी से झूठी बातें बोल दें, झूठ नहीं, सेवकाई में झूठ नहीं। सेवकाई कभी झूठी उन्नति, झूठे शब्द बोल करके नहीं होना चाहिए कि साहब मैंने उसकी फायदे के लिए झूठ बोल दिया, नहीं। अगर हम किसी की उन्नति के लिए झूठ बोल रहे हैं तो समझ लिए हम शैतान का काम कर रहे हैं। झूठ का पिता शैतान है। प्रभु ने कभी झूठ बोलने की अनुमति नहीं दी है अपने मुंह से, वरन यहां तक कहा कि झूठ मत बोलो, झूठी भविष्यवाणियां मत करो। हम उन्नति की बात करते हैं, हम कहें कि कोई व्यक्ति पाप में है, हमें दिख रहा है, हम उसे समझाने के बजाय तुम तो अच्छे हो, सब तरफ शांति शांति है। वचन कहता है कि ये लोग झूठ बोलते हैं, कहते हैं कि शांति शांति, शांति कहीं भी नहीं है। अगर किसी जीवन में हमने गलत देखा और हमने उसे समझाने के बजाय उसको झूठ बोल दिया, तुम बहुत अच्छे हो, है ना, तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारा स्वभाव बहुत अच्छा है, बजाय ये कहने के कि भाई ये चेंज करने की आवश्यकता है आपको, ये बहन ये चेंज करने की आवश्यकता है आपको, ये चीज बाइबल के हिसाब से ठीक नहीं लग रही है आपके जीवन में, और हम कहते हैं सब कुछ अच्छा है, सब कुछ भला है। इसलिए कई बार क्या होता है कि कई बार मुझे भी लोग बताते हैं कि जरा थोड़ा आप अपने संदेश में नरमी लेकर के आओ, है ना। कुछ लोगों ने मुझे बोला, बाहर के लोगों ने भी बोला कि प्यार से बोलो, बहुत प्यार से बोलो। लेकिन जहां पर अब आप किसी पाप के लिए कहो भैया पाप मत करो, भैया पाप मत करो, ये कोई बात हुई? जहां पर डांटना है वहां डांटो, जहां प्यार करना है वहां प्यार करो, उन्नति की बातें करो, गिराने की बातें मत करो। मैंने इस बहन से कहा क्या आपके ऊपर कितनी बार प्रभु ने अनुग्रह किया, क्या आपने उस अनुग्रह को पहचाना?
अगर नहीं पहचाना, प्रभु ने कहा हाय, बाइबल में लिखा हुआ है हाय, जो काम तुम में किए गए। आपसे भी कह सकता है प्रभु, मुझसे भी कह सकता है, हम में से हर किसी से ऐसा ही कह सकता है प्रभु। लेकिन ना कहे अच्छा है, इसलिए हम डिसीजन लें कि प्रभु मुझे अब करना क्या है। मैं आगे बढ़ूंगा, मैं आगे बढ़ूंगी, मैं उन्नति की बातें बोलूंगा, किसी को गिराने की बातें मैं नहीं बोलूंगा। मैंने कहीं पर कोई बात सुनी किसी के बारे में और जाकर के वहां पर नमक मिर्च लगा करके और ज्यादा उसको तड़का लगा करके बता दिया, वहां पर क्या उन्नति हुई? कोई उन्नति नहीं हुई वहां पर तो गिराया हमने लोगों को। हमें लोगों को एनकरेज करना है आत्मिकता में बढ़ने के लिए। उसके लिए चाहे हमें थोड़ा सा उनको बताना भी पड़े कि आपकी बात गलत है। कभी झूठ बोल करके सेवा नहीं करनी चाहिए। किसी ने मुझे बताया कि वो जहां पर जॉब में उन्हें जहां जाना होता है तो काफी समय लगता है बस में बैठे हुए। तो वो एक बहन है और उन्होंने कहा कि मैं उस समय क्या करती हूँ कि एक जो भी पड़ोस में भाई बैठते हैं उनसे मैं मोबाइल लेती हूँ, उनके मोबाइल में बताती हूँ कि ये वाली आप वो खोलिए, और मैं मोबाइल किसी बात से लेती हूँ कि चलिए हमें कॉल करना है, जो भी है रीज़न है, और कोई बहाना बना करके कोई भी बात, और फिर उसके कोई भी प्रभु के वचन लगा करके दिखा दिए कि साहब इसे देखो और ये जानो ये क्या है, गलत है। प्रभु का सुसमाचार इतना सस्ता नहीं है कि हमें बहाने से किसी को सुनाना पड़े। मुझे किसी ने सुसमाचार नहीं सुनाया, मेरे हृदय में आया कि मैं प्रभु को खोजूं बचपन में। अब प्रभु को खोजते 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 मैं कहता हूं जितना ये जो जबरदस्ती वाला सुसमाचार प्रचार है, ये सुसमाचार प्रचार नहीं है। ये नहीं है सुसमाचार प्रचार जबरदस्ती वाला। हमें झूठ बोल करके सुसमाचार तो कभी सुनाना ही नहीं चाहिए। झूठ बोल करके नहीं। हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर लोग बचें, परमेश्वर अपने वचन को लोगों तक पहुंचा, हमें प्रार्थना करनी है, लेकिन अपने मुंह से झूठ नहीं बोलना। झूठ भी एक गंदी बात है, झूठ को कभी अच्छी बात नहीं कह सकते हैं। परमेश्वर हमारी सहायता करे, उन्नति की बातें बोलो, उन्नति की बातें बोलो। कोई गिर रहा है उसको उठाने की बातें बोलो। दिन में अगर आप एक भी कॉल करेंगे चर्च के किसी बाहर, चर्च के किसी मेंबर के लिए या अपने किसी रिश्तेदार के लिए कि भाई क्या कर रहे हो, सब कुछ ठीक चल रहा है? हाँ ठीक चल रहा है, हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, कोई प्रार्थना विषय बताइए। उन्नति की बातें बोलना, आशीष की घोषणा करना। अगर किसी के जीवन में पाप है तो उसको बता देना, उन्नति है, उन्नति की बात है। और जब हम ऐसा करते हैं प्रभु खुश होता है, क्योंकि प्रभु ने ऐसा ही किया है। प्रभु आनंदित होता है, और जब प्रभु आनंदित होता है, यह है प्रभु हमारे साथ में रहना। अगर हम उन्नति की बातें करते हैं, आप एक काम कर सकते हैं कि मैं डेली एक व्यक्ति को कॉल करके उसको एनकरेज करने के लिए 2 मिनट की 5 मिनट की प्रार्थना करूंगा या करूंगी। आप एनकरेज करने के लिए किसी से पूछ सकते हैं, आप ठीक हैं, आप बताइए कोई अपने हालचाल। जब हम ऐसा करते हैं, हम उन्नति की बातें कर रहे होते हैं। हमें उन्नति, आवश्यकता के अनुसार वो भी उन्नति, जो जरूरत है उसके हिसाब से उन्नति। पाप के समय कुछ फर्क बातें, जब व्यक्ति ठीक रास्ते में चल रहा है तो उसके लिए कुछ फर्क बातें, और जब हम ऐसा कर रहे होते हैं परमेश्वर के लोगों, हम अच्छी बातें बोल रहे होते हैं, खुद को भी उत्साहित करते हैं, उन्नति की बातें बोलते हैं, खुद भी पूरे दिन परमेश्वर के वचन से भरे रहते हैं। 1 मिनट के लिए भी अपने मुंह में कोई भी कड़वी बात, गंदी बात नहीं आने देते हैं। यह है प्रभु के आत्मा के साथ एक हो जाना। हालेलुया। कौन कौन ऐसा चाहते हैं? जितने लोग चाहते हैं अपने स्थान पर खड़े हो जाओ, प्रभु से कहो, प्रभु मेरे मुंह में उन शब्दों को डाल जो एक दूसरे की उन्नति के लिए आवश्यक है। थैंक यू जीसस। महान परमेश्वर, मैं आपसे विनती करता हूं, पिता परमेश्वर, मेरे मुख पर आप अपना पहरा बैठाइए,
और प्रभु जो छोटी लोमड़ियां मेरे मन में घुसी, जिन्होंने मेरे मुंह को कड़वाहट के बीजों से भर दिया, प्रभु मेरी विनती है उन सबको उखाड़ फेंकिए। प्रभु आपने गाली के बदले गाली नहीं दी, आपने श्राप के बदले श्राप नहीं दिया, लेकिन आपने आशीष दी। हे मेरे पिता, मैं आपसे विनती करता हूं, प्रभु मेरी सहायता कीजिए कि मैं उन्नति की बातें बोलूं, कलीसिया की उन्नति की बातें बोलूं, परिवार की उन्नति की बातें बोलूं, समाज की उन्नति की बात बोलूं, देश की उन्नति की बात बोलूं। और मैं घोषणा करता हूं यीशु के नाम में सारी गालियां और अश्लील बातें मेरे मुंह से यीशु के नाम से दूर हो जाएं। और प्रभु आप दया करके मेरे मुंह में अच्छे शब्द, सच्चे शब्द, उन्नति के शब्द